उर्दू दुनिया के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत का तख्ता उलट गया। मोदी सरकार के खिलाफ अब का तगड़ा इत्तेहाद तैयार। दिल्ली के दरो दीवार हिल गए। मोदी को जल्द वजीर आजम हाउस से निकालने का हुक्म। भारत की सलामती को शदीद खतरात लाहक। भारत के टुकड़े यकीनी हो गए। कितनी भारतीय पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को हटाने का फैसला कर लिया और कितने बीजेपी रहनुमा भी तहरीक का हिस्सा बन गए। भारत में जगह जगह एहतजाज, नरेंद्र मोदी के पुतले नजरे आतिश। वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में इलेक्शन के लिए नरेंद्र मोदी के पास ना नो मन तेल है और ना ही राधा नाचेगी। इलेक्शन से कबल कांग्रेस ने बड़ा पत्ता खेल दिया। मोदी को दिन में तारे नजर आना शुरू हो गए। नए आने वाले नाजरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। नाजरीन, भारत में जब से नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत आई है तब से भारत शदीद मुश्किलात का शिकार है। तमाम एक एक करके भारत से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने OIC की कश्मीर कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत को जोर का तमांचा रसीद किया है। नेपाल, भूटान और मालदीव भी भारत से मुंह मोड़ चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा इत्तेहादी रूस भी अब भारत से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत ने इसे पाकिस्तान की कमजोरी समझा और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। भारत की इस घटिया हरकत पर भी आलमी सतह पर इसे हजीमत उठाना पड़ी और चीन ने भारत को हदूद पार करने पर करारा जवाब दिया है। ऐसी खौफनाक सजा के भारत को दिन में तारे नजर आ गए। भारत अपने इलाकों से हाथ धो बैठा, अपने दर्जनों फौजी जहन्नुम वासिल करवा लिए और अब चीन के तरले और मिन्नतें करने में मसरूफ है। भारत ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं और सरहद पर जारी झड़पें मुज़ाकरात के जरिए खत्म करना चाह रहा है। नाजरीन, ये हाल तो मोदी की खारजा पॉलिसी का है, जिसकी वजह से दुनिया ने भारत से मुंह मोड़ लिया है। मोदी ने अंदरूने खाना ऐसी पॉलिसियां बनाई हैं जिससे भारत में भी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ता है। कोरोना वबा को कंट्रोल करने में नाकामी पर अपोजिशन मोदी पर चढ़ दौड़ी। चीन के साथ पंगा लेने पर भी अपोजिशन ने इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया और फिर वबा को कंट्रोल करने पर चीन ही के ज़ेर इंतजाम बैंक से कर्जा लेने पर भी मोदी को खरी खड़ी सुना दी। मोदी पर यहाँ तक इल्जाम लगाया गया कि इसने चीन से पैसे लेकर मारे जाने वाले फौजियों का सौदा कर लिया है। दिल्ली में होने वाले फसादात के पीछे भी मोदी का साजिशी दिमाग शामिल था। इकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में भारतीय हुकूमत सिरे से ही नाकाम है। हिंदुत्वता के जुनूनी गुंडे जब जी चाहता है किसी भी इकलियत को जलीलो रुस्वा कर देते हैं। मुसलमानों के साथ तो RSS का रवैया था ही नाकाबिले बयान, लेकिन अब भारत में सिख और ईसाई भी महफूज नहीं है। कल इंतहा पसंद हिंदुओं ने जबरन 7 ईसाई लड़कों को जय श्री राम कहने पर मजबूर किया और साथ में इनके सर के बाल भी मोड़ दिए। भारत में हिंदुओं को खुली आजादी है कि वो जिस मर्जी मजाहिब का मजाक उड़ाएं। नाजरीन, बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियां अपनाई हैं कि अपोजिशन जमातों के अलावा अब बीजेपी के इत्तेहादी भी इसके खिलाफ बोल पड़े हैं। भारत में ज़राअत से मुतल्लिक 3 मुतनाज़ा बिलों की मंजूरी दी गई। मुल्क की पार्लियामान के ईवान बाला यानी राज्यसभा में हस्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से शदीद एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने कवानीन के मुसव्वदों को मंजूर करवा लिया है। भारत में 3 मुतनाज़ा कवानीन किसानों के लिए बड़ी तब्दीली लेकर आए हैं और इनकी वजह से मुल्क की पार्लियामान में शदीद हंगामा आराई देखने में आई है। इन पर शुरू होने वाला एहतजाज अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और देहात की सड़कों पर आ गया है। भारतीय किसानों का कहना है कि नए कवानीन से इनका ज़राई अशिया की कीमतों के तयन का इख्तियार मुतासिर होगा, जबकि बड़े रिटेलर्स कीमतों को कंट्रोल करेंगे। किसानों की तंजीमों का कहना है कि सदर रामनाथ कोविंद की जानिब से इन कवानीन की मंजूरी से किसानों में मजीद अफरातफरी फैलने का इम्कान है। नाजरीन, इन कवानीन की मंजूरी के बाद अपोजिशन खास तौर पर कांग्रेस ने इन कवानीन की शदीद मुखालिफत की थी और इन्हें किसान मुखालिफ करार दिया था। हस्ब इख्तिलाफ की जमातें ये इल्जाम आयद कर रही हैं कि हुकूमती जमात ने पार्लिमानी कवायद व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी करते हुए इन कवानीन को मंजूर करवाया है। इनका मजीद कहना है कि पार्लियामान में पेश किए जाने से कबल इन मुसव्वदा कवानीन को मुतल्लिका कमेटियों में बहस के लिए भेजने के जायज़ मुतालबे को भी हुकूमती बेंचों ने नज़रअंदाज कर दिया। इस सारे तनाज़े में मोदी का पागल दिमाग ये सोचने से कासिर है कि इससे किसानों को कितना नुकसान होगा, बल्कि मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बढ़ी हुई MSP किसानों को मजबूत करेगी और इनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। नाजरीन, नरेंद्र मोदी ने जब से किसान मुखालिफ कवानीन पास करवाए हैं, भारत में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। भारतीय पंजाब में मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं और इन कवानीन को न सिर्फ किसान दुश्मन बल्कि मुल्क दुश्मन भी करार दिया जा रहा है।
قوانین کی منظوری کے بعد مودی حکومت پنجاب میں اپنے ایک اہم اور سب سے پرانے اتحادی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی ہے، جس سے مودی حکومت کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ بھارت میں کسانوں سے متعلق متنازع قانون کی منظوری پر سکھوں کی جماعت شرومنی اکالی دل نے احتجاجاً بھارتی حکمران اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ پارٹی صدر سکھبیر سنگھ نے کہا ہے کہ شرومنی اکالی دل زراعت سے متعلق قانون سازی پر اتحاد سے الگ ہوئی۔ بھارتی حکومت نے فصلوں کو قانونی تحفظ دینے سے انکار کیا ہے۔ سکھوں کی جماعت شرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل نے کہا کہ شرومنی اکالی دل NDA کا حصہ نہیں رہ سکتی۔ پارٹی کا یہ فیصلہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہٹ درم رویے، کسانوں اور سکھوں کے مسائل پر بے حسی کے نتیجے میں کیا گیا۔ سکھبیر سنگھ نے مزید کہا کہ بھارت بھر میں کسان زراعت سے متعلق قانون سازی پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ناظرین، بھارتی ریاست بہار میں 28 اکتوبر سے ریاستی انتخابات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ انتخابات 3 مراحل میں ہوں گے۔ 48 اضلاع میں 243 انتخابی نشستوں پر منعقد ہونے والے الیکشن میں بی جے پی اور اس کے اتحادی مشکلات کا شکار ہیں۔ نریندر مودی حکومت بہار میں ہر حال میں الیکشن جیتنا چاہتی ہے، لیکن تاحال اس کے لیے ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ بی جے پی کی سب سے بڑی مخالف جماعت کانگریس نے بہار الیکشن میں اپنا پتہ کھیل دیا، جس سے مودی کا سر چکرا گیا ہے۔ کانگریس نے الیکشن سے قبل مہا گٹھ بندھن سے ہاتھ ملا لیے ہیں۔ بہار کی عوام کووڈ-19، سیلاب، بے روزگاری، گرتے ہوئے طبی نظام اور فاقہ کشی سے تنگ ہے، اور اس کے لیے بہاری عوام نریندر مودی اور اس کے اتحادی جماعتوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سیکرٹری اور بہار اسمبلی میں انتخابات کے معاون انچارج اجے کپور نے دعویٰ کیا ہے کہ بہار میں کانگریس اور اس کے اتحادیوں کو فتح نصیب ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت کورونا وبا کو شکست دینے میں ناکام ہے۔ مودی نے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں جس سے کورونا وبا میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بہار کی عوام مودی کی انہی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تنگ ہے۔ ناظرین، مودی کی یہی ناقص پالیسیاں اندرون ملک اور بیرون ملک مودی حکومت کی جگہنسائی کا باعث بن رہی ہیں۔ اپنے گھر میں متوقع ناکامی پر پاگل مودی مزید بوکھلا گیا ہے۔ دنیا کا بھارت سے منہ موڑنا اور اسے تنہا کر دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب بھارت کے دن گنے جا چکے ہیں، اور انہیں یا تو اپنا حکمران تبدیل کرنا ہوگا یا پھر بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آئے روز مودی حکومت اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی ایسا گھٹیا کارنامہ یا قانون پاس کر دیتی ہے جس سے توپوں کا رخ مودی کی طرف ہو جاتا ہے، احتجاج شروع ہو جاتا ہے اور ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اور اس کی تازہ ترین مثال کسان مخالف بل ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کسان مودی کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ اس کے اتحادی ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور یہ اتحادی حکومتی اتحاد میں موجود پارٹیاں بھی ہیں اور وہ ممالک بھی جن کے ساتھ مودی نے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔